पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कलकत्ता की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, पार्लियामेंटेरियंस ने किया, सीबीआई की जांच हुई, एक्यूज्ड पकड़े गए, ये सब हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि कांग्रेस दल के नेता शकील अहमद खान का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हर बात पर झूठ बोलते नजर आ रहे हैं और बड़का झूठा पार्टी के साथ यानी बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद बड़े बड़े जुमले फेंकने शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर पत्रकारों ने जब सवाल किया था कि नीतीश कुमार 12 लाख नौकरी देने वाले हैं जबकि 36,000 नौकरी की घोषणा किए हैं नीतीश कुमार गांधी मैदान से, तो उन्होंने कहा कि ये सब जो बातें हैं ये इनके जुमले हैं, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले तक का बयान नीतीश कुमार का ऐसे ही आते रहेगा। बड़े बड़े इश्तेहार लगेंगे और बड़ी बड़ी जो है वो बातें कहते नजर आएंगे। युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए बड़े बड़े योजनाओं का इश्तेहार छपेगा बिहार में, और इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं शकील अहमद खान। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो घटना घटी है ये इस घटना को लेकर मैं मर्माहत हूं और मैं इस घटना को निंदा करता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश इस घटना को लेकर खड़ा है, मैं कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से घटना घटी है, दलित की बेटी थी, उस पर कोई भी पार्लियामेंट के लोग नहीं जा रहे हैं, सरकार के कोई एक भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंच रहे हैं। इस तरह की घटना जब हो गई है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो देश के कोई भी कोने में हो, सब पर एक ही नज़र होना चाहिए। बंगाल में यदि घटना घटी है तो एक चयनित घटना है, इसको लेकर लोग खड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि बिहार में ये घटना घटी है तो इस पर सरकार का नज़र क्यों नहीं जा रहा है। इस तरह के बातें कहते नजर आए शकील अहमद खान। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से बातें फेंक रहे हैं, जुमले कह रहे हैं, तो विशेष राज्य के दर्जे की बात भी बोलते नजर आ रहे थे नीतीश कुमार पहले भी। और अब क्या हो गया, जब एनडीए के साथ गठबंधन में है, भाजपा के साथ गठबंधन में है, सरकार उनकी है, तब तो विशेष राज्य का दर्जा भी दिवाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इनका जुमला ही रहेगा। और क्या कुछ कहते नजर आए कांग्रेस दल के नेता शकील अहमद खान, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टरों को हुआ, उसको लेकर अब लगातार जो है अस्पताल को बंद किए जा रहे हैं, ओपीडी इमरजेंसी सेवा भी कैसे देख रहे हैं? कलकत्ता की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, पार्लियामेंटेरियंस ने किया, सीबीआई की जांच हुई, एक्यूज्ड पकड़े गए, ये सब हुआ। होना चाहिए, जोर से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से ये प्रश्न कर रहा हूं, चीख चीख करके प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं उनके चेहरों पर, कि बिहार के मुजफ्फरपुर में और बिहार में मुख्तलिफ जगहों पर लड़कियों का जो रेप हुआ है, अभी की घटना 12 अगस्त की घटना, एक दलित बच्ची जो 9वीं क्लास की छात्र है, उसके ऊपर, ये पारू गांव की है, मुजफ्फरपुर जिले के, न कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचा है, एमएलए पहुंचे हैं, न सरकार पहुंची है, न सरकार का कोई अमला फैला पहुंचा है। दलितों के खुद को कहलाने वाले महान नेता माननीय चिराग पासवान, माननीय मांझी, ये लोग तो खुद को बोलते हैं ना, ये खानों में बटे हुए जो नेता हैं। हम तो ये ऐसी घटना किसी भी समाज के ऊपर हो उसके खिलाफ में बोलते हो। बिहार में कई जगह घटना ऐसी घटी, और बिहार की यह जो रिसेंट घटना है, इसके ऊपर क्या कर रहा है पक्ष, क्या कर रही है सरकार, सवाल वहां। विपक्ष तो अपने सवाल खड़े कर, और क्या कर रही है सिविल सोसाइटी, क्या कर रहा है मीडिया, इसको देश का इशू क्यों नहीं बनाया जा रहा है? दिल्ली का इशू, राजधानी का इशू क्यों नहीं बन रहा है बिहार की ये घटना? इसलिए कि ये सिलेक्टिव मामला है, कोई ये सिलेक्टिव कवरेज है, ये सिलेक्टिव जबान है। इसलिए बिहार की घटना हो, देश के किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटना हो, कलकत्ते की घटना हो, इन तमाम घटना के खिलाफ एक
आम आदमी का, सरकारों का, तमाम तंत्र की आवाज एक सुर में होनी चाहिए। बिहार में सुर बदल जाएगा और कहीं और सुर तेज हो जाएगा, ये गलत बात है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की आज जेल से रिहाई हो गई, कैसे देखते हैं इसको, ये मामला? कुछ साल पहले अनंत सिंह जी को जेल में भेज दिया गया और अनंत जी का मैं उस वक्त का बयान सुन रहा था। वो तो बोलने वाले नेता है, चूकने वाले नेता है नहीं। पूरा बोले थे कि हमको कौन कौन लोग सताया। नीतीश जी के ऊपर भी एकदम डायरेक्ट कटाक्ष था, ललन सिंह के ऊपर भी डायरेक्ट कटाक्ष था, किसी को छोड़ा नहीं था उन्होंने। आज फिर देखा कि लोकसभा में एक बैग, उनका बयान बदल गया, बोले ना ना वो एकदम सब ठीक ठाक है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर जाता नहीं, मैं ये कहता हूं कि जो पहले फंसाया गया था, या तो पहले का उनका बयान गलत था या अब का बयान सही है। दोनों में कोई एक सही और एक गलत बयान है। यह उनको इस आंकड़े में इस तरह से देखना चाहिए। और बिहार सरकार ने अगर उनके साथ गलती की, कोर्ट ने उनको बरी किया, तो कोर्ट से बिहार सरकार को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार के तमाम अल्टन पलटन सल्टन को तमाम माफी मांगनी चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके आप उसको मुर्गा बना देंगे तो उससे तो काम चलने वाला है नहीं। तो इसलिए ये जो मैं न फंसाता हूं, न मैं निकालता हूं, न निकलवाता हूं, ये सब मजाक बेकार की बातें हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये जुमला है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से ऐलान किया है गांधी मैदान से कि 12 लाख सरकारी नौकरी देने और 34 लाख रोजगार की बात है। 2025 के चुनाव के डेट निकलने तक माननीय हमारे मुख्यमंत्री ये ऐलानात जारी रखेंगे। ये उस तरह से जारी रखेंगे जिस तरह से बड़का जुट्टा पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिसको नीतीश जी ने उपाधि दी है, वो उसी तरह का बयान देते रहेंगे चुनाव तक। चुनाव के एक दिन पहले तक बड़े बड़े इश्तिहार आ जाएंगे कि हम दे रहे हैं, दे रहे हैं। 17 साल से विशेष राज्य का झुंझुना थमाते थमाते अब ये कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। हमारा सिंपल प्रश्न ये है कि जो रोजगार भी मिले उसका टोटल अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर का फैक्ट्स क्या है। दूसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में किन किन एरिया में आप जॉब देंगे। यह जॉब ऑलरेडी पहले से जॉब ऑलरेडी थे जो, और ये वैकेंट पोस्ट पे क्या कोई नया पोस्ट क्रिएट किया गया है? क्या ये नए पोस्ट पे दिया जा रही बहाली? ये आपके कारनामों की वजह से, कुशासन की वजह से ये सीट नहीं भरे जा रहे थे। तो हमारा सीधा साधा प्रश्न है कि व्हाइट पेपर निकाल करके आप यह बताइए कि किस किस एरिया में नौकरी का हल ढूंढ रहे हैं। हमको आज तक बताइए कि कितने लोगों को नौकरी और रोजगार में लोगों को डाला गया, कि किसी को उद्यमी योजना में, तो किसी को इसी योजना में, किसी को लाभकारी योजना में। वो रोजगार होता है, वो 365 दिन का रोजगार होता है, परमानेंट नौकरी होती है। सुबह से लेकर शाम तक वो काम, कोई ऐसा है काम करता हुआ प्रोडक्शन हाउस है। कितने प्रोडक्शन हाउस हैं यहाँ? क्या प्रोडक्शन यहाँ से बिहार का होता है? कि बिहार के प्रोडक्शन का क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैल्यू है? ये सब चीज उनको बताना पड़ेगा। खाली खुली ऐसा तो होगा नहीं। बिहार के नौजवानों का पलायन नहीं रुका, बिहार के स्टूडेंट्स का पलायन नहीं रुका, बिहार के मजदूरों का पलायन नहीं रुका। तो ये खुला एक तरह का मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उन्होंने अगर ये गांधी मैदान से कहा है तो उसको किस किस क्षेत्र में कब तक पूरा करेंगे और चुनाव के कितने पहले पूरा करेंगे, सवाल यहां पे।